बिहार असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले की वोटिंग से ऐन कबल कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन पर बेजाब्तगी करने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को जानबूझकर हराया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एच फाइल्स हैं और ये उस बारे में है कि कैसे एक पूरी रियासत को चुरा लिया गया। आदाब नाजरीन, मैं हूं निसार अहमद खान और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी की गई। कांग्रेस 8 सीटों पर 22,000 वोटों से हार गई। उन्होंने हरियाणा की कुछ बूथों की वोटर लिस्ट की तस्वीर दिखाकर ये दावा किया कि 2 करोड़ राय दहिंदगान में से तकरीबन 25 लाख वोटर फर्जी हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट की चोरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के नौजवान इसे अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। हालांकि राहुल गांधी के इल्ज़ाम के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताते हुए 15 पॉइंट्स के जरिए जवाब दिया। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की जीत को बीजेपी की जीत में बदलने का मंसूबा बनाया गया और इलेक्शन कमीशन तब भी लोगों को धोखा दे रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हरियाणा में वोट चोरी करके बीजेपी की हुकूमत बनवाई गई है। हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी गई है। हरियाणा में हमने काफ़ी जांच पड़ताल की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा में वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने इस दौरान एक लड़की की तस्वीर भी दिखाई। उसे लेकर उन्होंने दावा किया कि उसने अलग अलग नाम से 22 जगह वोट दिए। इस लड़की के नाम से 22 वोटर ID कार्ड मिले हैं। उसका नाम कहीं सीमा तो कहीं स्वीटी है। यह ब्राज़ील की मॉडल है। हरियाणा में 25 लाख वोटरों की चोरी हुई है। 5 अलग अलग कैटेगरी में वोट चोरी हुई। हालांकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उनके इल्ज़ामात का जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो गलत डेटा पेश कर रहे हैं। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह अपनी नाकामियों को छुपाने और मुल्क के जमहूरी निज़ाम को बदनाम करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने मुल्क के जमहूरी अमल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि उसने 10 बूथों पर 22 बार वोट किया है। हर बार नाम अलग अलग थे। हरियाणा में जो 25 लाख वोट चोरी हुई है, ये उनमें से एक है। उन्होंने बताया कि वोट चोरी 5 कैटेगरी में हुई। 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 93,174 इनवैलिड एड्रेस हैं। वहीं 19,26,351 बल्क वोटर्स हैं। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में हमने वोटों की चोरी पकड़ी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने एदाद-ओ-शुमार देखे तो भरोसा नहीं हुआ। आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। अपनी टीम को मैंने बोला कि पूरे एदाद-ओ-शुमार को हर जराए से डबल क्रॉस चेक किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में अक्टूबर 2024 में हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने कुल 90 सीटों में से 48 सीट हासिल करके मुसलसल जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 37 सीटें मिली थीं। हालांकि उससे पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस इक़्तिदार में वापसी करने वाली है और बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। वहीं इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि हरियाणा इलेक्शन के वक्त अपोजिशन पार्टियों की तरफ से कोई भी एतराज़ नहीं दर्ज कराई गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सभी काम शफाफियत के साथ किए गए और सभी ज़रूरी एदाद-ओ-शुमार हर पार्टी के साथ शेयर किए गए थे। बीजेपी लीडर और मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त और मौजू पर सख्त सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले मरहले की वोटिंग से पहले राहुल गांधी बिहार के मसाइल पर बात करने के बजाय हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस के पास बिहार में अवामी मफाद का कोई मसला नहीं बचा, इसलिए वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर हरियाणा का मसला उठा रहे हैं और एक गैर ज़रूरी तनाज़ो पैदा कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी के इल्ज़ामात का बिहार इलेक्शन पर कितना असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को बैक फुट पर पहुंचा दिया
और सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के दावों की हकीकत क्या है और इसका क्या नतीजा सामने आता है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।